नमस्ते बच्चों, मैं राजेश कुमार सुमन आज इंडिया के इमिनेंट झील पर चर्चा करूंगा और इस झील से कंसर्निंग जो भी क्वेश्चन होगा मैं पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके बनाऊंगा। आज पार्ट 1 लेकर आया हूं और बता दूं बच्चों, रेलवे एसएससी, रेलवे हो या एसएससी हो या फिर हम बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करें, बिहार पुलिस दरोगा की बात करें, यूपी एसआई की बात करें, तमाम जगह पर मिनिमम 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज ट्रेंड चल गया है, खास करके रेलवे की बात करूं तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, रेलवे हो या एसएससी हो। तो तमाम जगह पे बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए सीधे हम लोग बगैर समय गवाए हुए हम लोग चलते हैं सीधे मुद्दे की ओर। तो देखिए, आज का पहला यह है लोकटक झील। लोकटक झील ये बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई दफा पूछा गया है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकटक झील किस राज्य में है, तो आपका उत्तर होगा मणिपुर। ये लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर राज्य में है और ये वीवीआई क्वेश्चन इससे बनता है और कई दफा पूछा भी गया है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें, राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ जो मणिपुर के लोकटक झील में है। यह क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है, दर्जनों बार पूछा गया है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो किबुल लामजाओ लोकटक झील मणिपुर में है, यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया का सिंगल ओनली वन राष्ट्रीय उद्यान जो है तैरता हुआ है। और यहां पर एक नाचने वाली हिरन भी पाई जाती है। यहां पर इसी झील में, जिसे संगाई हिरन कहा जाता है, संगाई हिरन। अब क्वेश्चन पूछ देगा आपको, संगाई हिरन कहां में पाई जाती है, तो लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान वहां पे स्थित है, जिसका नाम होता है किबुल लामजाओ, और वहीं पर संगाई हिरन पाई जाती है। इसे नाचने वाली हिरन भी बोलते हैं, इसे नाचने वाली हिरन भी कहा जाता है। नाचने वाली बच्चों हिरन भी कहा जाता है, जिसका नाम संगाई हिरन होता है। और ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है, मणिपुर का राजकीय पशु भी है। और हम लोकटक झील की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट है, उसमें सबसे बड़ा झील आपको लोकटक झील मणिपुर है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं 10-12 झील का यहाँ पे कलेक्शन किया हूं, जो काफी वीवीआई है, कहीं न कहीं पूछा ही जाता है बच्चों। अगला है पुष्कर झील। ये भी बड़ी वीवीआई है। पुष्कर झील आपको राजस्थान के अजमेर के पास में है। अजमेर से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये आपको अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है, अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है, वहां पे पुष्कर झील है। अजमेर से 7 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर झील है और पुष्कर झील के किनारे ही दुनिया का ओनली वन टेम्पल है ब्रह्मा जी का, वही पुष्कर झील के किनारे स्थित है ब्रह्मा जी का टेम्पल। दुनिया में सिंगल टेम्पल है और यहीं पर पुष्कर मेला भी लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर मेला आपको पुष्कर झील के किनारे लगता है। अजमेर की बात करें, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है बच्चों। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और यहीं पर मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी है। वीवीआई क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछ देगा आपको, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां में है, तो अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है। ढाई दिन का झोपड़ा कहां में है, ढाई दिन का झोपड़ा भी आपको अजमेर में है। ढाई दिन का झोपड़ा इसी नाम पड़ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 2.5 दिन में से तैयार किया था। राजस्थान का हृदय हो गया, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह हो गया और 2.5 दिन का झोपड़ा भी है।
शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ये तमाम क्वेश्चन वीवीआई है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। तो पुष्कर झील आपको अजमेर में है, लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ लोकटक झील में है। अगला है बच्चों नक्की झील। नक्की झील की हम बात करें तो नक्की झील माउंट आबू राजस्थान में है। नक्की झील माउंट आबू राजस्थान में है। ये नक्की झील माउंट आबू राजस्थान में है। ये राजस्थान के सिरोही जिला में है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है माउंट आबू। नक्की झील एक किंवदंती है। कहा जाता है कि वहां एक राजा हुआ करते थे और राजा की बहुत ही सुंदर बेटी राजकुमारी हुआ करती थी। जब शादी करने की बारी आए तो दर्जनों राजकुमार शादी करने के लिए आगे आए। इन्होंने एक शर्त रखा, जो भी राजकुमार अपने नख से नाखून से इस आबू पर्वत पर जो झील खोद देगा, मैं उसी से अपनी पुत्री का शादी करूंगा। तो कई राजकुमार ने प्रयास किया, बट कहा जाता है एक राजकुमार ने अपने नाक से झील का निर्माण कर दिया, इसीलिए उस झील का नाम नक्की झील पड़ गया। तो नक्की झील आपको माउंट आबू राजस्थान में है। नक्की झील माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है बच्चों। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है यहीं पर है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 है। 1722 मीटर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी। नक्की झील है, हनीमून पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है और दिलवारा का जैन मंदिर है। दिलवारा का जैन टेम्पल भी है। काफी वीवीआई है, कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, हूबहू पूछ देगा आपको दिलवारा का जैन टेम्पल कहां में है, माउंट आबू राजस्थान में है। नक्की झील कहां में है, माउंट आबू राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वहीं पर आपको ये इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय का अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर भी है। अगला झील है सांभर झील। सांभर झील भी आपको राजस्थान में है। सांभर झील कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है। सांभर झील कहां में है तो राजस्थान में है। राजस्थान के अजमेर, जयपुर और नागौर डिस्ट्रिक्ट के सीमा पर है। तीनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये सांभर झील। ये खारे पानी की झील है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, सांभर झील कैसी झील है तो ये खारे पानी की झील है। राजस्थान के अजमेर, जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी नगरी कहा जाता है। भारत का पेरिस कहा जाता है। जल महल और हवा महल भी जयपुर में है बच्चों। तो सांभर झील आपको राजस्थान में है। चिल्का झील बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है। चिल्का झील आपको ओडिशा में है और ये सबसे बड़ी लेगून झील है। चिल्का झील सबसे बड़ी लेगून झील है। क्वेश्चन पूछ लेता है चिल्का झील कहां में है, ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सा है, चिल्का झील है। अब लेगून झील क्या होता है बच्चों, समुद्री पानी से निर्मित झील को लेगून झील कहा जाता है। समुद्र का पानी जब स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाता है और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो झील का निर्माण होता है, उसे हम लोग चिल्का झील कहते हैं। चिल्का झील आपको ओडिशा में है। हुसैन सागर झील, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। हुसैन सागर झील पहले आंध्रा में हुआ करता था, अब तेलंगाना में आ गया है। तेलंगाना गठन 2 जून 2014 को हुआ था। ये भारत का 29वां जिला तेलंगाना बन जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। अगला लोनार झील आपको महाराष्ट्र के बुलढाना जिला में है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिला में है। बुलढाना
डिस्ट्रिक्ट में है। लोणार झील कई बार पूछा गया है, ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील आपको केरला में है। अष्टमुडी झील ये केरला में है। अष्टमुडी झील केरला में है और केरला को मसालों का बगीचा कहा जाता है। वहीं पर केरला में ही साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है। साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी कहा जाता है, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला केंद्र है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला केंद्र की बात करें तो वेस्टर्न घाट से पश्चिमी घाट पर्वतमाला या नीलगिरी की पहाड़ी या आपको साइलेंट वैली है, ये केरल में है। अष्टमुडी के अलावा वहां पे वेम्बनाड झील भी है। केरला में अष्टमुडी के अलावा वेम्बनाड झील है और वहां पे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है, पेरियार नदी भी है और पेरियार झील भी है। डल झील बाबू बड़ा VVI क्वेश्चन है। डल झील आपको जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। कोलेरू झील ये आंध्रा में है। कोलेरू झील की हम बात करें तो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। उस्मान झील ये भी तेलंगाना में है। ये कहां है बाबू? तेलंगाना में है। वेम्बनाड झील आपको केरल में है। वेम्बनाड झील केरला में है और बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर में है। हम बुलर झील की बात करें तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये पार्ट 1 रहा बच्चों। ये झीलों प्रमुख मैं झीलों पर कवर कर रहा हूं। ये पार्ट 1 है। फिर मैं पार्ट 1 अगला पार्ट कल लेके आऊंगा और पूरे झील के इंडिया के तमाम इंपोर्टेंट झील को मैं कवर करूंगा और इससे कहीं न कहीं 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।